दी। चलो ये हो जाओ, शुरू हो गए। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा दिमाग से पढ़ो और ध्यान लगाओ थोड़ी देर। देखो भारत में हमारा इसका आक्रमण हो गया, गजनी का भी हो गया है ना। इसके बाद जो अगला मुसलमान भारत में आएगा उसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। हेडिंग डाल दो मोहम्मद गौरी। ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर रह जाएगा भाई हमारे लिए। एक एक चीज को अच्छे से समझना और डाउट होता कहीं तो पूछते रहना भाई, ठीक है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। देखो जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है ना। उसी तरीके से भारत एक राज्य है, पूरा संघ है। और हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अब एक तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, तो 28 राज्य बोलेंगे। उसी तरीके से जो एक गजनी साम्राज्य था ना, इस गजनी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था, नाम था गौर। राज्य का नाम क्या था? गौर। गजनी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था, नाम क्या था? गौर। गौर में एक व्यक्ति थे बेटा, नाम था उनका जहाद खान। क्या नाम था? जहाद खान नाम के एक व्यक्ति थे। गौर प्रदेश के जहाद खान नाम के एक व्यक्ति। समझना इसको अच्छे से। जहाद खान के 2 पुत्र थे। एक का नाम था शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन गौरी, और दूसरे का नाम क्या था बेटा? ग्यासुद्दीन गौरी। अब बात हो रही है 1175 के आसपास हम जाने वाले हैं अब, ठीक है? अभी हमने पढ़ लिया था 1030 में हमने गजनी को मार दिया था। उसके बाद की जो आगे का डिस्कस इसको समझना। ग्यासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी। तो अब जो भारत पर आक्रमण करने वाला, इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इस कैरेक्टर को हमने आज पढ़ना है। पिता का नाम क्या था? जहाद खान। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको समझना अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जिसने भारत पर आक्रमण किए थे। तो हेडिंग डालो फटाफट और 2-4 लाइनें जल्दी से लिखो, फिर इसके बारे में समझाता हूं अच्छे से। मोहम्मद गौरी को लिखना। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। अधीन एक छोटा सा राज्य था। छोटा सा राज्य था। जहां के एक व्यक्ति, जहां के सरदार जहाद खान नाम के एक व्यक्ति थे। जहां के सरदार जहाद खान नाम के एक व्यक्ति थे। जहाद खान नाम के एक व्यक्ति थे, जिनके 2 पुत्र शहाबुद्दीन गौरी और ग्यासुद्दीन गौरी थे। जिनके 2 पुत्र शहाबुद्दीन गौरी और ग्यासुद्दीन गौरी थे। शहाबुद्दीन गौरी और ग्यासुद्दीन गौरी थे। अब आप क्या करोगे? थोड़ी देर कॉपी सब बंद करो, पेन वगैरह उसको रखो और थोड़ा समझो इसको। देखो देखिए, बड़े बेटे का नाम क्या था? ग्यासुद्दीन गौरी। तो आपको पता है कि ये सीक्वेंस चलता आ रहा था कि क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होगा उसको राज मिलेगा, उसके बाद पिता के बाद। तो गौर का अगला राजा कौन बनता है? ग्यासुद्दीन गौरी। और ये जो छोटा भाई था, नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये क्या करता है? साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या करेगा? अब आक्रमण करेगा, साम्राज्य को बढ़ाएगा। जैसे पहले छोटा सा राज्य था ना गौर, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अब क्या करता है? ये भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करता है भाई। ध्यान रखो, दिमाग से पढ़ लो थोड़ी देर, उसको छोड़ दो। क्या क्या हो गया? मिल गया पक्का? चलो। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है। आपको पता है कि इससे पहले मोहम्मद गजनी ने आक्रमण करे थे, तो इसके दिमाग में भी एक चीज ये थी कि भारत पर आक्रमण करने से क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है। तो हमको भी क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, भारत पर पहला आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में, मुल्तान पर। मुल्तान कहां पड़ता है? गुजरात वाले क्षेत्र की तरफ पड़ता है, सिंध प्रांत वाले क्षेत्र की तरफ, ठीक है। मुल्तान पर पहला आक्रमण कब करता है?
1175 में। दिमाग में बैठा लो, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? 1175 मुल्तान पर हुआ। बहुत शानदार तरीके से जीत जाता है। पहला आक्रमण इसका क्या हो जाता है? सफल हो जाता है बहुत ही शानदार तरीके से। ध्यान रखना, ठीक इसके 3 साल बाद 1178 में मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करता है। गुजरात के राजा, नाम था, गुजरात में एक जगह है पाटन नाम की। क्या जगह है? पाटन। गुजरात के पाटन पर 1178 में फिर से आक्रमण करता है। दूसरा आक्रमण, राजा का नाम था भीमदेव द्वितीय। क्या नाम था? भीमदेव द्वितीय नाम के एक राजा थे गुजरात के पाटन के, उन पर आक्रमण करता है। और उसमें आप ध्यान रखोगे, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। इस युद्ध में गौरी की क्या होती है बेटा? हार होती है। दिमाग में बैठा लो, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था। कहीं कहीं पर भीमदेव द्वितीय के नाम के जगह पर एक शब्द आएगा मूलराज। कौन सा शब्द आएगा? मूलराज। तो इसी भीमदेव का नाम था मूलराज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भीमदेव वर्सेस गौरी के बीच में लड़ाई होती है, जिस युद्ध में क्या होता है? गौरी बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। यानी कि गुजरात की लड़ाई में गौरी की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। समझ आ रहा है? इतना पहला युद्ध कब हुआ? 1175 में हुआ। कहां पर करा? मुल्तान के विरुद्ध। दूसरा आक्रमण कब करता है? 1178 में गुजरात के पाटन पर। किसके खिलाफ? मूलराज के खिलाफ, यानी कि भीमदेव द्वितीय के खिलाफ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस युद्ध में गौरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। समझ लो इसको अच्छे से। देखिए, इस समय भारत के एक राजा थे अजमेर के, नाम था पृथ्वीराज चौहान। इनका नाम था, आपने सुना होगा ना, पृथ्वीराज चौहान। और इन्हीं पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में कहीं कहीं पर राय पिथौरा के नाम से भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा एक ही थे दोनों, ध्यान रखना। अब आप खुद सोचो, गौरी क्या करना चाह रहा है? भारत को जीतना चाहता है, भारत पर आक्रमण करना चाहता है। पहली हार गौरी की यहां पर हो चुकी है। इसके बाद गौरी के दिमाग में एक चीज आती कि अगर मैं भारत के सबसे प्रतापी शासक, नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान, अगर मैं इसको हराता हूं तो भारत के छोटे मोटे राज्य तो ऑलरेडी ही मेरे क्या हो जाएंगे? अधीन हो जाएंगे। तो अगला अभियान किस पर चलाएगा? पृथ्वीराज चौहान पर। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल से समझना, अच्छे से समझो इसको अच्छे से। एक युद्ध हुआ था भारत इतिहास में, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के बीच में लड़ा गया था वही लड़का। इस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है तराइन की प्रथम लड़ाई। तराइन का युद्ध सुना है आप लोगों ने? पहले तराइन का नाम सुना तो है ना, आपने भी सुना होगा। तो क्या बोला जाता है इसको? तराइन का प्रथम युद्ध। किसके बीच में लड़ा गया? किसके बीच में लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद, बेटा सीधा बैठो, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1191 में। ये आप दिमाग में बैठा लो, आपका चाहे एसएससी का पेपर हो, आपका उत्तराखंड का कोई पेपर हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, कब लड़ा जाएगा? 1191। किसके बीच में लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। ध्यान रखना, इस युद्ध में गौरी की क्या होती है? हार होती है। और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? जीत। यानी कि विजय कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान। गौरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? जीत हुई थी। समझिए, इस समय गौरी के साथ एक घटनाक्रम होता है। देखिए, भारतीय इतिहास की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं कहीं पर भारतीय इतिहास में आपको बहुत जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी कि भारत के जितने भी प्रतापी राजा थे, इन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलती करी अपने लाइफ में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने भी सबसे बड़ी गलती क्या करी? इस युद्ध में गौरी को इसने जीवित छोड़ दिया था। और उल्लेख मिलता है कि जब गौरी को इसने जीवित छोड़ा तो गौरी ने इसको खुद बताया था कि अगर मेरे को मारना चाहते हो तो मार दो, अगर मैं बच गया तो मैं अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा फिर, है ना। तो गौरी को क्या करना चाहिए था? पृथ्वीराज को मार देना चाहिए था। इसको गुरु भी कह सकते हो इसे आप एक तरह, यानी कि गौरी का क्या था? एक तरीके का गुरु था। मोइनुद्दीन चिश्ती क्या करते हैं? गौरी को एक सलाह देते हैं कि भारतीय लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपसी एकता नहीं होती इनमें। आपसी एकता की क्या है? इनमें कमी है। हम क्या करते हैं?
पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक उसके ही जैसा कोई राजपूत राजा उसको खड़ा कर देते हैं और इसको ही क्या बोलेंगे, एकता में, मतलब एकता को तोड़ते हैं इनकी, और वो राजा उनको मिल जाता है। नाम था जयचंद राठौर। ठीक है, यहां पर एक घटनाक्रम समझने को मिलेगा आपको। देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा हटाओ। अभी बात हो रही है जयचंद राठौर की। किसकी बात हो रही है? जयचंद राठौर। इसकी पुत्री का नाम था संयोगिता। जयचंद राठौर की पुत्री थी, एक नाम क्या था? संयोगिता। है भाई जोन सारी, क्या नाम था? संयोगिता, है ना। अब पृथ्वीराज चौहान एक दिन जा रहे थे गांधी पार्क में, है मुलाकात हो गई है व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे। ठीक है, अब पता ही हर चीज का नाश हमेशा क्या मारता है? प्यार। समझ लो, हर चीज को डुबा देता है प्यार, है ना। इतने महान राजा को भी प्यार ही डुबाने वाला। ठीक है, अब व्हाट्सएप नंबर मिल गया इसको संयोगिता का भाई। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पर उल्लेख मिलता है संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम प्रसंग का। संयोगिता पसंद करने लग जाती है पृथ्वीराज चौहान को, और जब इस चीज का पता जयचंद राठौर को लगता है, जयचंद राठौर क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान से बिल्कुल भी पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इस समय भारत का एक सबसे प्रसिद्ध राजा था, सम्राट था। तो ये इससे लगभग मैं कहना चाहूंगा कि ये इससे एक तरीके से चिढ़ता था इससे। अब आपको पता है भारतीय परंपरा, लड़की की कहीं शिकायत आई, क्या कर देता है? बोला शादी कराओ इसकी, अब है लड़की बिगड़ रही है ना। अब ये भी क्या करेगा? संयोगिता का क्या कर देता है? स्वयंवर कर देता है भाई। क्या कर देता है? स्वयंवर। और एक गलती कर देता है, पृथ्वीराज चौहान को बुलाता नहीं, है ना। अब ये चिढ़ जाएगा कि मेरे को बुलाया नहीं भाई, है मेरे फ्रेंड की शादी हो रही है ना, मामा बनेगा बाद में। ये क्या करेगा? पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर लिया? संयोगिता का हरण कर लिया। ये घटना इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाने वाली है। अब इसी कारण जयचंद राठौर क्या हो जाएगा? जयचंद राठौर की और पृथ्वीराज चौहान के आपस में क्या हो जाएगी? दुश्मनी हो जाएगी। और इसी चीज का फायदा कौन उठाएगा? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी क्या करता है? तो आपको सीधी सीधी तौर पर एक ध्यान रखो, प्यार डुबा देता है भाई, है ना। क्या डुबाता है? प्यार डुबाता है। अच्छे खासे महान आदमी का भी इसने क्या कर दिया था? नाश मार दिया था ना। किसने डुबाया? प्यार ने डुबाया, संयोगिता। और तो राजस्थान के इतिहास में यहाँ पर घटनाक्रम आता है, कहा जाता है, बोला जाता है वहां पर ना, जैसे होता है ना उत्तराखंड के जैसे कुछ पुराने गाने हो गए, लोकगीत वगैरह, तो वहां पर एक पंक्ति आती है राजस्थान के इतिहास में कि जयचंद तूने ये क्या किया? एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा देश बिकवा दिया। तो एक मुट्ठी बाजरे की तुलना किससे करी गई है? संयोगिता से, कि एक लड़की के वजह से पूरे देश को ही बिकवा दिया। और इस चीज का फायदा कौन उठाएगा? अब मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी क्या करता है? इसको क्या करेगा? जयचंद राठौर को अपने तरफ मिलाने की कोशिश करेगा, बोलेगा तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है ना, हम दोनों बन जाते हैं दोस्त। जयचंद राठौर यहां पर बहुत बड़ी गलती कर देता है। जयचंद राठौर अपनी सेना भेज देता है गौरी की सहायता के लिए, और एक साल बाद 1192 में इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है। नाम था बेटा तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1191 में पहला युद्ध लड़ा गया, 1192 में दूसरा युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? जीत। पृथ्वीराज चौहान की हो जाती है। हाँ, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इस समय इतने, मतलब संयोगिता के चक्कर में बोलना पड़ेगा, अब इनको पता ही नहीं लगा कि मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करने वाला है। ठीक है, जब बाद में पता लगा तब तक इन्होंने अपनी सेना पूरी तरह इनके मैदान में इनकी पहुंच गई थी। अब एकदम से कुछ कर नहीं पाए। गौरी ने बताया था कि मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने पहले ही धमकी दी थी। ये क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसके दोनों की दोनों आंखों को फोड़ देता है गरम गरम सलाखों से। ठीक है, आंखें फोड़ दी थी दोनों, और बंदी बनाकर कहाँ ले जा लेता है? अपने साथ, अपने देश। ठीक है, यहां पर एक घटनाक्रम आपको और देखने को मिलेगा। एक चीज यहां पर थी, देखिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में ना बहुत सारे नाटक भी बन चुके हैं टीवी में, है ना, टीवी वगैरह में पिक्चरें वगैरह बनी है। उसमें यह दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार दिया था। दरअसल वो सच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किसी और कारण से हुई थी, अभी बताते कैसे हुई थी। ये कहाँ लेके चला जाता है? आंखें फोड़कर अपने देश लेके चला जाता है गौर। वहां पहुंचते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि बचपन में कहा जाता था पृथ्वीराज चौहान आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाने की एक कला जानते थे। जैसे आंखों पर पट्टी बांधी ना, तो आंखों पर पट्टी बांधी और यहाँ पर हमने कुछ संकेत करा, आवाज आई तो जिधर से आवाज आई उधर की तरफ तीर मारते थे तो बिल्कुल निशाने पर लग जाता था। इसको बोलते थे शब्द भेदी बाण। क्या बोला जाता था?
शब्द भेदी बाण विद्या, ये विद्या जानते थे ये। तो गौरी क्या बोलता है, इसको प्रपोजल देता है पृथ्वीराज चौहान को कि आप क्या काम करो, मेरे को दिखाओ जरा कि आपका ये जो टैलेंट है, आंखें तो आपकी है नहीं, अब आप क्या काम करो मुझे भी दिखाओ। तो यहाँ पर इस समय एक व्यक्ति थे पृथ्वीराज चौहान के, लेखक, नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? चंद्रबरदाई। ये गए हुए थे पृथ्वीराज चौहान से मिलने वहां पर। तो ये दोनों एक क्या बनाते हैं, एक साजिश करते हैं कि मैं आपको दोहे में बोलूंगा, दोहा होता है ना, गाकर बोलूंगा, कि पृथ्वीराज चौहान को गाकर बोलेगा ये चंद्रबरदाई कि मोहम्मद गौरी इस समय इस दिशा में बैठा हुआ है और इतने गज के सिंहासन पर बैठा हुआ है, आप क्या करना, उसके तरफ बाण मार देना, ये काम करना। इन दोनों ने साजिश करी थी। जब आपका वो खेल देखा जाएगा तो मैदान में बुलाया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, और घंटी होती है ना, जैसे घंटी को लगाया जाता है कि इस घंटी पे उसको मारना था। चंद्रबरदाई क्या करता है, उसको दोहे में बोलता है कि इस दिशा में इतने डिग्री पर, इस एंगल पर, जो भी कुछ बोला होगा, इस इतने गज पर गौरी बैठा हुआ है, उसका सिंहासन लगा हुआ है। और पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, गौरी की तरफ बाण चला देते हैं। किस्मत खराब, किसी कारणवश गौरी क्या था, झुक गया था और वो बाण उसके सर के ऊपर से निकल गया था। इसी कारण गौरी की, वहीं पर गौरी ने आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान को भी मारो और चंद्रबरदाई को भी खत्म करो। इन दोनों की हत्या करवा देता है। कहाँ पर? गौर में करवा देता है। समझ आइए पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर? ठीक है, आइए ना समझ। इसके बाद जो ये जयचंद राठौर है, जयचंद राठौर के खिलाफ भी आक्रमण कर देता है मोहम्मद गौरी। क्या कहता है कि तू अपने देश वालों का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। और अगला युद्ध लड़ा जाएगा जयचंद राठौर और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसको बोला जाता है 1194 का चंदावर का युद्ध। क्या बोला जाता है? चंदावर का युद्ध 1194। कब लड़ा गया? 11 किस किस के बीच में लड़ा गया? जयचंद राठौर वर्सेस गौरी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी क्या होता है, गौरी की जीत होती है, जयचंद राठौर की हार होती है। समझ आया नहीं आया? तो ये सबसे बड़ा विडंबना है हमारे भारत की, है ना। और डुबाया किसने? प्यार ने, है भाई। प्यार का नाम सुन के खुश हो जाते हैं, समझ गए। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब सही में नहीं मिले थे, है ना, गांधी पार्क में नहीं मिले थे, ये मत समझ ना, वही मिले तो सही में, है ना, कहीं उसमें लिख रहा। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये 3 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो गुजरात वाला 1178 का पाटन युद्ध हुआ था। वहां पर किसको हराया था? मूलराज को हराया था। मूलराज ने गौरी को हराया था, गौरी हार गया था उस युद्ध में, है ना। दूसरा तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1100। द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1100। और चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? 1194 में लड़ा गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा लिखना शुरू करो, उसको ऑफ कर दो, हटाओ, ठीक है। बाकी फिर आगे देखते हैं।